अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शरीन फ़ातिमा आज के इस सेशन के अंदर आप लोगों को कोसेक, सेक और कॉट इन निस्बतों का इंट्रोडक्शन देंगे इंशाल्लाह। अभी तक हमने आपको ये बोला था कि क्योंकि आप 9th स्टैंडर्ड में हो और ट्रिग्नोमेट्री की बुनियाद आपके सामने पहली बार रखी जा रही है, तो आपका हर डाउट क्लियर करने के लिए साइन, कॉस और टैन ये तीनों निस्बतों के ऊपर फोकस किया जाएगा। लेकिन कोसेक, सेक और कॉट इनका ताल्लुक भी आपको बताना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं फिर। देखिए, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 निस्बतें होती है: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इसके साथ साथ कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अगर आप यहाँ पर देखें तो एक आसान इंट्रोडक्शन हम आपको देते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कोसेक थीटा माकूस होगा साइन थीटा के, यानी कोसेक थीटा मसावी है 1/साइन थीटा के। उसी तरह से सेक थीटा माकूस है कॉस थीटा के, यानी सेक थीटा मसावी है 1/कॉस थीटा के। और कॉट थीटा ये भी माकूस है टैन थीटा के, यानी कॉट थीटा मसावी है 1/टैन थीटा के। या फिर आपको इसको कुछ अलग से भी बोल सकते हो, 1/साइन थीटा मसावी कॉस थीटा कोसेक थीटा के, 1/कॉस थीटा मसावी है सेक थीटा के और 1/टैन थीटा मसावी है कॉट थीटा के। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपको दिया भी है कि यानी कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा बिल तरतीब साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा के माकूस निस्बतें हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ ज़ाब्ते और भी दिए गए हैं। वो ये है कि सेक थीटा मसावी है कोसेक 90 माइनस थीटा के, कोसेक थीटा मसावी है सेक 90 माइनस थीटा के, टैन थीटा मसावी है कॉट 90 माइनस थीटा के और कॉट थीटा मसावी है टैन 90 माइनस थीटा के। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने इससे पहले वाले सेशन के अंदर ये निस्बतें देखी है। कॉस 90 माइनस थीटा मसावी है साइन थीटा के और साइन 90 माइनस थीटा मसावी है कॉस थीटा के। देखिए, अब आपके पास ज़ाब्ते बढ़ते जा रहे हैं। आपको ये चारों ज़ाब्ते और ये वाले ज़ाब्ते, ये 30 ज़ाब्ते और ये 4 ज़ाब्ते लिखकर 3 बार लिखकर अच्छे से ज़हनशीन करना है, याद करना है। ठीक है ना, क्योंकि इसका इस्तेमाल आगे सम सॉल्व करने में होने वाला है और उस वक्त आपको ज़ाब्ते याद रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसके आगे आपको दिया गया है ये वाला पॉइंट, जिसके अंदर 30, 60 और 90 पैमाइशों के मुसल्लस की खुसूसियात का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, ये है आपका क़ाइमतुल ज़ाविया मुसल्लस, जिसके अंदर ज़ाविया बी है 90 दर्जे, ज़ाविया सी 30 दर्जे है और ज़ाविया ए 60 दर्जे है। मतलब जब भी आपके सामने इस तरह का मुसल्लस होगा जिसकी पैमाइश 30, 60 और 90 हो, तभी इस खुसूसियात का इस्तेमाल होगा। आप किसी भी मुसल्लस के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ज़रूरी ये है कि वहाँ पे 30 दर्जे भी हो, 60 दर्जे भी हो और 90 दर्जे भी हो। ठीक है ना, और इसीलिए इसका नाम ये दिया गया है। तो देखते हैं इसमें कहा क्या गया है। किसी मुसल्लस के ज़ावियों की पैमाइश 30, 60, 90 हो तब हमें मालूम है कि 30 ज़ाविये के मुकाबिल का ज़िला, ये है 30 दर्जे का ज़ाविया, इसके मुकाबिल का ज़िला यानी ए बी। ठीक है ना। वीतर के निस्फ होता है, वीतर 90 दर्जे के सामने वाले ज़िला यानी ए सी। तो ये जो ए बी है ये मसावी रहेगी ए सी के हाफ। ए बी मसावी है 1/2 ए सी। अगर इसी को वर्ड में बोलना है तो 30 दर्जे ज़ाविये के मुकाबिल का ज़िला वीतर के निस्फ होता है। वीतर यहाँ पे ए सी है, इसका निस्फ होगा ए बी की लंबाई। ठीक है ना। उसी तरह से इसके आगे दिया गया है 60 दर्जे ज़ाविये के मुकाबिल का ज़िला वीतर के लंबाई के जज़र में 3/2 गुना होता है। 60 दर्जे यानी ये, इसके मुकाबिल का ज़िला यानी बी सी। बी सी मसावी है जज़र में 3/2 वीतर के,
यानी AC के, ठीक है ना। मतलब ये यहाँ पर पॉइंट क्लियर हो गया होगा। AB मसावी है 1/2 AC के और BC मसावी है जज़र में 3/2 AC के, और इसका वर्ड में इस तरह से लिखा गया है। इन्हीं का इस्तेमाल हमको जदवल के अंदर करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर। ये आपका मुसल्लस ये सबक के अंदर भी हो चुका था, एक तरह का रिवीजन भी है और इसका इस्तेमाल यहाँ पर होने वाला है। और एक और बात हम आपको रिमाइंड करवा दें, ये तभी अमल में आएगा जब मुसल्लस में ज़ावियों की पैमाइश 30, 60 और 90 होगी, ठीक है ना। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।